मेरी पत्नी बहुत जल्दी जल्दी अपने मायके चली जाती और जब वापिस वापस आती तो बहुत डरी हुई होती। मैंने उससे पूछा तो वह कुछ नहीं बताती। मुझे कुछ शक हुआ कि वहाँ कोई परेशानी है तो जाती क्यों है। फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो अपने मायके नहीं बल्कि कहीं और। मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बल्कि किसी की बेटी भी हूँ। ये बात आप कैसे भूल जाते हैं? जिस तरह आपको अपने मम्मी पापा की चिंता रहती है, वैसे ही मुझे भी अपने माता पिता की फिक्र होती है। हाँ, ये बात अलग ही कि आप एक मर्द हो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा लेते हैं और मैं बस अपनी चिंता दिखा सकती हूँ। यह सब शगुन अपने पति संजय से कह रही थी। संजय बोला, तुम्हारे माता पिता की फिक्र करने के लिए तुम्हारे भाई हैं, वो क्या करेंगे? शायद यह तुम भूल जाती हो। हर छोटी बड़ी बात पर परेशान हो जाती हो। तुम्हें अच्छे से पता है मम्मी पापा को हर समय देखभाल की ज़रूरत है, तो ऐसे में उन्हें छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? शगुन बोली, मैं कभी भी सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं होने देती, लेकिन मेरे बूढ़े बेबस माता पिता का क्या? अगर मेरा भाई नालायक निकला तो मैं अपने माता पिता का सहारा नहीं बन सकती क्या? इतने भी पत्थर दिल मत बनो संजय, हमारे भी बच्चे हैं और वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इतना बोलकर शगुन वहाँ से चली गई। शगुन के माता पिता अब बूढ़े बेबस हो चुके थे और उनके तीनों भाई बस जायदाद के लिए लड़ते रहते थे और माता पिता को कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं था। बेचारी माँ अपने मन का दर्द बस बेटी से बयां करती थी और ससुराल में शगुन बस मन ही मन रोती रहती, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। शगुन संजय के 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी थी, जो कि बड़े शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। घर पर बस छुट्टियों में ही आते थे। शगुन के सास ससुर उसके साथ रहते थे। शगुन ने एक दिन अपने पति संजय से कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि मैं अपने माता पिता को इस घर में लेकर आऊंगी और अपने साथ ही यहीं रखूंगी। इतना बड़ा घर है हमारा, सास ससुर को भी साथ मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगी। मेरे पति हैरानी से बोले, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मेरे मम्मी पापा की सेवा तो सही से तुम कर नहीं पाती हो और अपने माता पिता को यहाँ बुलाकर तुम रिश्तों की मर्यादा क्यों भंग कर रही हो? शगुन बोली, माता पिता कभी किसी पर बोझ नहीं होते और मैं आपके साथ रिश्तों में बंधी हूँ, बेड़ियों में नहीं, कि आपकी खुशी के लिए जान न्यौछावर कर दूं और अपने जन्मदाता को त्याग दूं। आज शगुन संजय की आंखों में आंखें डालकर यह सब बिना झिझके कह रही थी। अब हर दिन इन बातों को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक दिन शगुन ने अपनी बेटी को यह सब बात बता दी। तभी बेटी ने अपने पापा को फ़ोन किया और बोली, पापा, अगर माँ नाना नानी को अपने साथ रखना चाहती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? जिस तरह से आप दादा दादी की देखभाल कर रहे हैं उसी तरह उन लोगों की भी कर लीजिए। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों से दूर रखेगा, कभी दिक्कत परेशानी में आपका साथ नहीं देने देगा, तो मुझे भी दुख होगा। शायद मैं भी कुछ भी बगावत करने को तैयार रहूंगी। आगे आप समझदार है पापा, जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे। उस रात संजय सो नहीं पाया। बस रात भर बेटी की बातें उसके कानों में गूंजती रही। इस बात की भनक संजय की मम्मी पापा को भी लग गई थी। फिर एक दिन संजय के पापा उससे बोले, बेटा, अगर कोई रास्ता नहीं है तो बहू की बात मान ले, नहीं तो वो ना इस घर को देख पाएगी ना उधर। लेकिन संजय की माँ भड़क गई और कहने लगी, अरे अरे,
क्या बुरे दिन आ गए हैं। बहू के माता पिता के बेटी के ससुराल में उन्हें रहने में शर्म नहीं आएगी। भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। तभी शगुन वहाँ आ गई और बोली, सासू माँ, मैं जानती हूँ उन दकियानुसी रीति रिवाज को, जब माता पिता बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे। और हाँ, एक बात और, यह मेरा ससुराल नहीं बल्कि मेरा घर है। ससुराल तो गांव में है जहाँ मैं शादी करके गई थी। यहाँ शहर में मकान बना लिया क्योंकि संजय का काम यहीं से चलता है, इसलिए मकान ले लिया। और घर परिवार से बनता है, जो आप सब हैं। और सासू माँ, आपकी किस्मत अच्छी है जो भगवान ने आपको इतना अच्छा बेटा दिया है, तभी आज आप इतना बोल पा रही हैं। मेरी माँ के भी 3 बेटे हैं, लेकिन वो पूत नहीं कपूत निकले। इतना बोलते बोलते शगुन की आंखों में आंसू निकलने लगे। फिर संजय और उसके मम्मी पापा ने सलाह की और एक रास्ता निकाला कि हमारे बराबर वाला 2 कमरों का घर शगुन के मम्मी पापा के लिए खरीदा जाएगा, ताकि शगुन दोनों परिवारों की देखभाल एक साथ कर सके और रिश्तों में बिना कड़वाहट थोड़ी दूरी और सम्मान बना रहे। बेटी के घर शगुन के माता पिता भी नहीं रहना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मनाकर शगुन उन्हें अपने पड़ोस वाले घर में लेकर आई। शगुन के पापा सरकारी नौकरी से रिटायर थे, तो पेंशन भी मिलती थी, इसलिए वो किसी पर निर्भर नहीं थे। लेकिन अपने दुखी मन का हाल किसी से कह नहीं पाते थे। समाज के रीति रिवाज से परे माता पिता अपनी बेटी के पास आए तो बेटी ने भी पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। एक लड़की शादी कर जब अपना सब कुछ छोड़कर नए रिश्तों में को दिल से अपनाती है, तो वो यह सब खुशी से करती है, कोई जोर जबरदस्ती या गुलामी नहीं। इसलिए एक बेटी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। उसके परिवार को भी अपना परिवार समझे, क्योंकि अगर एक बहू ईमानदारी से सास ससुर की सेवा कर सकती है तो बेटी अपने माता पिता की क्यों नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।